हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जनजातीय विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एसआई और मंडे निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान किसने जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था? वीर नारायण सिंह जी ने, गुंडरदुर जी ने, लखनदुर ने या टाटा भील ने? तो किसने बस्तर क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो गुंडरदुर जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुआ नृत्य मुख्यतः किस समुदाय की महिलाएं करती हैं? उराव, गोंड, भील या सभी जनजातीय की? तो सुआ जो नृत्य है वो गोंड समुदाय की महिलाएं करती हैं और अन्य समुदायों की महिलाओं द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर 1910 मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? धार्मिक, अंग्रेजों द्वारा जंगल अधिकार छीनना, कर वृद्धि या जनसंख्या विस्थापन? तो बस्तर विद्रोह 1910 का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा जंगल अधिकार छीनना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। गोंड जनजाति का प्रमुख देवता फरसा पेन किस रूप में पूजित होता है? किस रूप में? सर्फ देवता, तलवार के रूप में, कुल्हाड़ी के रूप में या वृक्ष के रूप में? तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता जो फरसा पेन है वो कुल्हाड़ी के रूप में पूजित होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरिया जनजाति के नृत्य की शुरुआत आमतौर पर किस वाद्य यंत्र से होती है? आप बताइए, ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुरिया जनजाति के नृत्य की शुरुआत आमतौर पर कौन से वाद्य यंत्र से होती है? तो तुरही वाद्य यंत्र से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गोंड, बैगा, कमार या उराव? तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा कि रेला जो नृत्य है ये गोंड जनजाति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छेरछेरा पर्व का संबंध किस परंपरा से है? दान और अन्न संग्रह, वनों की रक्षा, सामूहिक पूजा या जड़ी बूटी संग्रह? बताइए। तो छेरछेरा पर्व जो है दान और अन्न संग्रह की परंपरा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरिया जनजाति के नृत्य में कौन सी पंक्ति व्यवस्था दिखाई जाती है? वृत्ताकार, सीधी रेखा, त्रिकोणीय या वर्गाकार? ये पूछ सकता है एग्जाम में कि मुरिया जनजाति के नृत्य में कौन सी पंक्ति की व्यवस्था दिखाई जाती है? तो आपके वृत्ताकार पंक्ति की क्या दिखाई जाती है? व्यवस्था दिखाई जाती है। कौन सी जनजाति में? मुरिया जनजाति में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर जनजाति विद्रोह को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? हलवा विद्रोह, भूमकाल विद्रोह कर लीजिएगा इसको। ठीक है, हलवा विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, भील आंदोलन या मुरिया जागरण? बताइए। तो बस्तर जनजाति विद्रोह को स्थानीय भाषा में भूमकाल विद्रोह कहा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मा नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? विवाह, बुआई और फसल की कटाई, मृत्यु संस्कार या दीपावली? बताइए जी। कर्मा नृत्य जो है बुआई और फसल के कटाई के अवसर पर किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूंजिया जनजाति का प्रमुख उत्सव कौन सा है? पोलसांग, जावा, कर्मा या हरेली? तो भूंजिया जनजाति का प्रमुख उत्सव जो है पोलसांग है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाखाई पर्व का संबंध किससे है? नई फसल की पूजा, नव वर्ष, आदिवासी युद्ध विजय उत्सव या पर्यावरण पूजा? तो नवाखाई पर्व का संबंध जो है नई फसल की पूजा से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमकाल विद्रोह 1910 का नेतृत्व किसने किया था? वीर नारायण सिंह जी ने, गुंडरधुर जी ने, झलकरी बाई या बिसाहू दास महंत ने? तो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व आपके गुंडरधुर जी ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेला मड़ई किसका प्रतीक होता है? लोक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, पशु बलि या खेती का आरंभ? तो मेला मड़ई जो है आपका लोक उत्सव का प्रतीक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड जनजाति का प्रमुख पारंपरिक त्यौहार कौन सा है? दशहरा, गोंचा, जावा या मड़ई? तो गोंड जनजाति का प्रमुख पारंपरिक त्यौहार कौन सा है जी? तो मड़ई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिकी नृत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? युद्ध कौशल प्रदर्शन, प्रेम और विवाह की भावना व्यक्त करना, वर्षा के लिए प्रार्थना या बीमारियों से क्या करना? रक्षा करना। होलिकी नृत्य का प्रमुख उद्देश्य बताइए क्या है? प्रेम और विवाह की भावना व्यक्त करना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलसांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अभी हम ऊपर में पढ़े हुए हैं, बिरहोर, कमार, भुंजिया या उराव? तो पोलसांग त्योहार जो है आपका भुंजिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमकाल विद्रोह किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? उराव, बैगा, मुरिया या भतरा? तो भूमकाल विद्रोह जो है ये मुरिया जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महुआ का उपयोग किस रूप में किया जाता है? औषधि, रंग, किण्वित पेय बनाने में या ईंधन में? तो बताइए महुआ का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किण्वित पेय बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंडरधुर किस जनजाति से संबंधित थे? गोंड, मुरिया, भुंजिया या कोरवा? गुंडरधुर जी कौन से जनजाति से संबंधित थे जी? तो आपके मुरिया जनजाति से संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फी किस प्रकार का पेय है? फलों से बना पेय, महुआ से बना पेय, ताड़ के रस से बना किण्वित पेय या दूध से बना पेय? तो सल्फी किस प्रकार का पेय पदार्थ है जी? तो ये ताड़ के रस से बना किण्वित पेय पदार्थ है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमकाल शब्द का अर्थ क्या होता है? नया वर्ष, भूमि का त्योहार, भूमि में क्रांति या स्वतंत्रता दिवस? तो भूमकाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है भूमि में क्रांति। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लांदा क्या है जिसे छत्तीसगढ़ की जनजातियां पारंपरिक रूप से उपयोग करती हैं? पारंपरिक व्यंजन, अनाज भंडार पद्धति, लोक नृत्य या चावल से बना पेय पदार्थ? बताइए लांदा क्या है? तो लांदा जो है चावल से बना एक पेय पदार्थ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ में किस उपाधि से जाना जाता है? लोकनायक, आदिवासी शेर, क्रांतिवीर या प्रथम स्वतंत्रता सेनानी? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी को छत्तीसगढ़ में किस उपाधि से जाना जाता है? तो आपके प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के उपाधि से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमकाल विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव या जगदलपुर? बताइए भूमकाल विद्रोह की शुरुआत जो है आपके जगदलपुर से हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा कि 75 दिनों तक जो है बस्तर दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
कर्मा त्योहार किस जनजाति द्वारा मुख्यतः मनाया जाता है? उराव, हल्बा, बैगा या कमार? तो कर्मा जो त्योहार है वो किस जनजाति द्वारा मुख्यतः मनाया जाता है जी? तो उराव जनजाति द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रयुक्त हंडी शराब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे बनाई जाती है? गेहूं, चावल, मक्का या महुआ बीज से? बताइए। प्रमुख हंडी शराब छत्तीसगढ़ की जनजातियों में किससे बनाई जाती है? तो आपके चावल से बनाई जाती है। ठीक है, किण्वित करके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंगरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हल्बा, बिरहोर, उराव या गोंड? बताइए। लुंगरा नृत्य ये आपका हल्बा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति के लोग किस प्राचीन पेशे में माहिर माने जाते हैं? बुनकरी, लोहे का कार्य, पारंपरिक औषधि, जड़ी बूटी, नृत्य और गीत? तो बैगा जनजाति के लोग किस प्राचीन पेशे में माहिर माने जाते हैं? तो आपके पारंपरिक औषधि, जड़ी बूटी पेशे में माहिर माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।